स्कूल चले हम अभियान का दूसरा दिन आज 3 दिन चलेगा अभियान। अभियान के दूसरे दिन शासकीय कमला नेहरू स्कूल पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह पहुंचे कमला नेहरू स्कूल शिक्षा मंत्री सीधे अभिभावकों के साथ कर रहे हैं संवाद। मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान, शासकीय कमला नेहरू विद्यालय है सत्र 2025-26 में तकरीबन 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होगा आपका यह विद्यालय। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने और मौजूदा सरकार ने तय किया है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। आधुनिक साधन संसाधन आपके सीएम राइज स्कूल में मिले। यह सरकार ने सुनिश्चित किया है कि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी का बेहतर शिक्षा को लेकर भविष्य का सपना है। सीएम राइज स्कूल ने तय किया है कि कोई बेटी 12th तक पढ़ाई भी करेगी और भविष्य में ब्यूटिशियन बन सके, ऐसा पाठ्यक्रम भी नई शिक्षा नीति ने। इसी तरह से शिक्षा के साथ साथ अनेक तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कारपेंटर बन सकते हैं, फाइटर बन सकते हैं, ब्यूटिशियन बन सकते हैं। सीएम राइज स्कूल के पेरेंट्स मंच पर आकर अपनी बात रख रहे हैं। यह भी उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कोई भी होशियार बनने से तो नहीं रोक सकता। मेरा एक ही आग्रह है कि जुलाई से पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू होगी, जिसमें आप लोग ज़रूर से पहुँचे। शिक्षा क्षेत्र में जो ये बदलाव आया है, हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ अपने सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का। आज मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कितना बदलाव हुआ है पढ़ाई में, शिक्षा क्षेत्र में, सभी सुविधाओं में। सीएम राइज कि बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ करके, बच्चों के उस तनाव को कम करते हुए, बच्चों के अभिभावकों को जोड़ करके, सबके लिए कुल मिलाकर के हम शिक्षा को लेकर के कितना सजग है। आज भारत के बच्चे दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बच्चों को स्कूल में बच्चों के साथ हम भी ये मान के चलेंगे कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो माता पिता का भी मानस वही रहता है कि बच्चा पढ़ के आएगा, शाम को बच्चा आकर बताता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम भी उसके साथ स्कूल में पढ़ती हैं, एक 5th क्लास में, 2 6th क्लास में। हमने प्राइवेट स्कूल से निकाल के यहाँ पे डाला है। हमने पढ़ाई यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब चीज़ें वो अच्छी पढ़ने लगी, नहीं तो प्राइवेट में नहीं सीख पा रही है। और 14 किलोमीटर दूर से मिल रही है। माननीय विधायक जी के साथ, सपनानी जी के साथ हम लोग यहाँ पर पालकों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारा सीएम राइज का एक स्कूल है, बिल्डिंग निर्माणाधीन है। अगले सेशन में हम उसे चालू करेंगे। ये हमारा बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है और पालकों से संवाद, आज पालकों से मिलकर अच्छा लगा। उनके विचार भी हमें सुनने को मिले और ये शाला, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था ठीक चल रही है, इस बात से हमें संतोष भी हुआ। और मुझे लगता है कि पालकों की जितनी सहभागिता स्कूल के अंदर रहेगी, उतना स्कूल बेहतर परिणाम दे पाएगा। इस बात का हम लोगों ने पालकों से चर्चा भी की। सर, आपने कहा कि कुछ एडिशनल कोर्स भी जो है ऐड करने की प्लानिंग कर रहा है स्कूल शिक्षा विभाग। हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। क्या है, बच्चा कई बार ड्रॉप आउट के कारण 9th के बाद बाहर हो जाता है, 12th के बाद बाहर हो जाता है। बच्चा परिवार का प्रेशर रहता है, काम को निकल जाते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति बनाई है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने पिछले कार्यकाल में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए और अभी मुख्यमंत्री के नाते उनका पूरा फोकस इसके ऊपर है कि नई शिक्षा नीति लागू। नई शिक्षा नीति में ये प्रमुख एक व्यवस्था है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने का भी हम काम कर रहे हैं। सर, मदरसों में हिंदू बच्चों के आंकड़ों को लेकर बड़ा अभी एक बार आज पालकों का कार्यक्रम है, इसको कम से कम आप आपकी बात आनी चाहिए। विधानसभा में एक नया खड़ा कानून बनाया जाएगा। बोरवेल में जो बच्चे नहीं, क्या है, देखो, कानून से चीज़ों को नहीं रोक सकते। जागरूकता, मर्यादित जीवन शैली और सतर्कता, इन चीज़ों से परिणाम ला सकते। कानून तो ये भी है कि हत्या करने पर 302 में आजीवन कारावास होता है, मृत्युदंड भी मिलता है, तो क्या उससे डर रहा है। लेकिन जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता है और इसमें सजगता भी है। जो लोग अपना जिनने बोरवेल बनाया है
उन्हें उतनी ताकीद रखना चाहिए कि उसमें सुरक्षित रहे। और हम भी थोड़ा सा जागरूक हैं कि बहुत छोटे बच्चे बगैर जानकारी के इधर उधर न जाएं। सरकार तो सब कानून ला रही है सर इसमें। सरकार मंत्री विजय शाह जी ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान और तिरंगा फहराने के लिए अपील की मांग की। ये पहले से किसी स्कूल को ध्वजारोहण से कोई नहीं रोकता, राष्ट्रगान होना चाहिए, प्रार्थना में होता ही है। ये अलग से कोई इसकी व्यवस्था करना, मुझे लगता है कि वो पहले से ही ये प्रावधान है और एक व्यवस्था हमारे स्कूलों में है। सर चुनाव अमरवाड़ा सीट की बात करें तो क्या लगता है गोलवाड़ा जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतकर आएगी। आज हमारे विधायक आदरणीय समनानी जी के क्षेत्र में कमला नेहरू सीएम राइज में एक पालकों से संवाद का कार्यक्रम था और विधायक जी और मैं मिलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमें खुशी है, अच्छी संख्या में पालक यहाँ पर उन्होंने सहभागिता की और पालक स्कूल से संपर्क में रहेगा, शिक्षकों से संवाद करता रहेगा तो बच्चे का जो भविष्य है वो और बेहतर बनेगा। इस बात पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा पालकों से की।